जानकारी मिली तो हम बाहर निकल के हुए, तुरंत हम पूछे तो इन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ है इमीडिएटली इन लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत उसको कैंसिल किया है। और फिर ये देख रहे हैं कि जब हर जिले को जो भेजा जाता है तो कहाँ से लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, कोई कैसे लीक किया है। कि जब बीपीएससी का ये हाल है तो और सारे संस्थानों की क्या स्थिति होगी पूरे बिहार में। और हम इतना कहेंगे कि जो दूर दराज से जो छात्र आए हैं, अपना पैसा लगा करके आए हैं, उनको जो है अविलंब जो है 5,000 का मुआवजा जो है सरकार को देना चाहिए। नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल जमुई हट पर। आज हम इस डिबेट सेशन में चर्चा करेंगे बीपीएससी पेपर लीक मामले की। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के सिविल सर्विस की परीक्षा हमेशा कुछ न कुछ कारणों से चर्चा में रही है। कभी कई वर्षों पर परीक्षा होने का मामला या हो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की गलती का मामला हो, लेकिन इस बार सबसे अलग ही मामला सामने आया है। बीपीएससी के अब तक के इतिहास में पहली बार 8 मई रविवार को हुई 67वीं संयुक्त परीक्षा के पीटी का प्रश्न पत्र वायरल हो चुका, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ऐसे में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं परीक्षा रद्द होने से आयोग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि इसी परीक्षा को फिर दोबारा आयोजित कराने में आयोग को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। बीपीएससी पेपर लीक के इस मुद्दे पर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे अपने 2 अतिथियों के साथ। पहले फ्रेम में हमारे साथ हैं शैलेश भारद्वाज और जो एबीपी से हैं, वहीं दूसरे फ्रेम में शिवम सिंह जो स्वयं एक छात्र हैं और इस डिबेट में छात्र की पीड़ा व्यथा को बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं डिबेट की शुरुआत करेंगे शैलेश भारद्वाज के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर लीक के बाद बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी परीक्षा में बदलाव करने जा रहा है। बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग एग्जाम को यूपीएससी लेवल के पैटर्न पर कराने की तैयारी में है। शैलेश जी, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा करने के बाद आगामी भविष्य में इस तरह की लापरवाही सामने नहीं आएगी? बेसिकली जो हमारे अपने खास करके बिहार के छात्र हैं वो काफ़ी संघर्षशील होते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि अपने बिहार से ही अधिकतर आईएएस आईपीएस जितने भी बड़े बड़े पोस्ट के पदाधिकारी होते हैं वो बिहार के छात्र ही क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अभी आपने बोला कि उसमें जो यूपीएससी का लेवल हो या बीपीएससी का जो आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बेसिकली होता क्या है कि आपको जो सही समय पर जो मापदंड आपने तय करते हैं कि हाँ इतना दिन में एग्जाम लेना है, आप भी इस बात को यह रख रहे थे कि लेट का जो समस्या होता है, समस्या के साथ साथ अभी इतनी बड़ी समस्या हो गई कि पेपर लीक हो जाना, क्वेश्चन लीक हो जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे छात्र, बिहार के छात्र काफ़ी मध्यम वर्ग से गरीब परिवार के छात्र होते हैं, उनको काफ़ी उम्मीद होता है, वो काफ़ी संघर्ष करते हैं। संघर्ष का मापदंड आप अनेकों तरह से नाप सकते हैं। उनका अभी भी देखेंगे कि बहुत सारा आपके माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारा सोशल मीडिया पर अभी पिक देखते होंगे कैसे प्लेटफॉर्म पे ही छात्र सो जाते हैं। छोटी छोटी एक ट्रक पर छात्र जाते हैं, प्लेटफॉर्म के और ट्रेन के जो बाथरूम का जो जगह होता है वहाँ पे बैठ के कितने दूर दूर से जाते हैं। उनका उम्मीद होता है कि हम इस चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पेटर्न कितना हार्ड या कितना टाइट रखते हैं, उनको वो अपने मेहनत के दम पे ये सफलता हासिल करना चाहते हैं। हम सभी को यह सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को अपना छात्रों का विश्वास जीतना होगा। किस प्रकार से उनका मनोबल टूटा, अभी हम बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं, आंसू आ जाएगा आपका। उनका ऐसा वीडियो, ऐसा कहानी वो बताते हैं कि एकदम दिल को झकझोर देता है कि आखिर इस बिहार में चल क्या रहा है। और एक मात्र संस्था था बीपीएससी का जिस पर लोग ट्रस्ट करते थे, उसका भी ये इस बार तोड़ दिया गया। ये बहुत चिंतनीय बात है। जी शिवम जी, शैलेश जी के बाद से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप विचार रखना चाहेंगे इस पर? होता क्या है, परीक्षार्थी आप देखें तो रेलवे हो या एसएससी हो या बैंकिंग के स्टूडेंट हो, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो होती है वो 30 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष ये होती है हाईएस्ट। लेकिन बीपीएससी एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें कि आपका जनरल का जो मेल का होता है मैक्सिमम एज लिमिट वो होता है 37 वर्ष। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जब इधर से रेलवे एसएससी या बैंकिंग के एग्ज़ाम
नहीं क्लियर कर पाते हैं, उसके बाद पुरजोर तैयारी के साथ आते हैं कि अब मुझे बीपीएससी क्लियर करना है। और इस तरह से आके और दूर दूर से छात्र आप देखें तो जमुई के छात्र चाहे दरभंगा जाएंगे या समस्तीपुर जाएंगे या किशनगंज जाएंगे, मतलब दूर दूर परीक्षा देने जा रहे हैं परीक्षा सेंटर पे। उसका जो फ़ी हो रहा है, जो किराया लग रहा है रास्ते में, वो तो अलग हो गया। और उसके बाद तरह तरह के खर्च आते हैं स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने में। चूँकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी सारी मुश्किलें आती है। और इसके बाद आप देखें तो बिहार का हर एग्ज़ाम हमेशा चर्चा में रहता है। इसलिए कभी स्टूडेंट ये कहते हैं कि परीक्षा पत्र लीक हो गया, कभी तो घूस का मामला आ जाता है सामने कि इतना रुपया लगा तो ये पेपर हो गया। एक बीपीएससी का एग्ज़ाम था जो अभी तक बचा हुआ था, वो भी एग्ज़ाम अब इसके दायरे में आ गया। तो अब स्टूडेंट विश्वास करे किस पे? क्योंकि हर स्टूडेंट के बस का बात नहीं होता है कि यूपीएससी क्लियर कर लेना, लेकिन हाँ बीपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट हाथ आजमाते हैं। तो इस तरह से अब मान के चलिए कि अभी जो रद्द हो चुका है, अब इसमें 90 दिन का टाइम ले रही है कि अब मतलब परीक्षा रद्द होगा या तो फिर दोबारा से मतलब यही परीक्षा यही सेंटर का दोबारा लिया जाएगा। अब मान के चलिए कि बिहार में 1083 जो है परीक्षा केंद्र थे, एक परीक्षा केंद्र से मात्र प्रश्न पत्र लीक हुआ। तो इसके मतलब क्या समझा जाए कि 1083 का परीक्षा रद्द हो जाएगा, फिर से लिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट की तैयारियां बेकार हो जाती है इस तरह में। तो इसकी जिम्मेदारी पूरे सरकार पे है। सरकार अभी आप कह सकते हैं ये सरकार की ही नाकामी है। शिवम जी, प्रश्न पत्र लीक होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। इसको लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर तीखा प्रहार भी किया है। तो क्या आपको लगता है? देखिए मैडम, ऐसा है कि पक्ष और विपक्ष तो अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसमें नुकसान झेल रहा है तो सिर्फ एक स्टूडेंट झेल रहा है। आज विपक्ष है वो सरकार पे निशाना साध रहा है, कल वो सत्ता पक्ष में आएगा और आज के जो सरकार है वो विपक्ष में जाएंगे, वो फिर इन पे निशाना साधेंगे। बीच में तो झेल रहे हैं हमारे स्टूडेंट। नुकसान स्टूडेंट का हो रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप मान के चलिए कि अब एबीवीपी से हैं शैलेश जी। अब सिंपल सा है, 3 दिन पहले दरभंगा यूनिवर्सिटी में लाउड स्पीकर का जो मामला था उसमें एबीवीपी ने बवाल मचाया। अब एबीवीपी इसमें भी बवाल खड़ा कर सकते थे, या तो इससे पहले रेलवे का जो एग्ज़ाम में उतना स्टूडेंट पे अत्याचार हुआ उस पर भी एबीवीपी लोग बवाल कर सकते थे। एबीवीपी एक बहुत प्रतिष्ठित छात्र संगठन है, इसकी मैं सम्मान एबीवीपी का मैं हमेशा से सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों जगहों पे एबीवीपी का पीछे रह जाना ये थोड़ा परीक्षार्थियों को खल जाता है, और इतने बड़े छात्र संगठन। जी, अंतिम सवाल है शैलेश जी से कि इस तरह के पेपर लीक मामले में हेलो जी, अंतिम सवाल है कि पेपर लीक मामले में कभी रेलवे, कभी एसएससी, इसके अलावा रिजल्ट में लतीफ़ी से छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थी की प्रतिभा कुंठित हो जाती है। ऐसे में एबीवीपी के दृष्टिकोण से छात्रों के परेशानियों को कहां तक देख पा रहे हैं? हम दो शिवम जी जो बात उठाए हैं कि पिछले बार रेलवे का जो घटना घटा उसमें एबीवीपी ने क्या किया, उनको जानकारी शायद नहीं है। हमारे संगठन के द्वारा जितने भी जोन था, जो भी हम लोग इधर मुजफ्फरपुर के साइड लेके कोलकाता हो या फिर रेल मंत्री तक जाके हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे जा के उनको ज्ञापन दिया गया था कि जो भी छात्र का मूलभूत समस्या है, जो उचित मांगे हैं, उस पर आप अपना स्टैंड क्लियर करें और छात्रों का समस्या को समझें। और ज्ञापन दिया गया बाज़ाब्ते हर जोन में जाके। एक और दूसरा नंबर अभी भी यही हो रहा है, और कल भी हमारे प्रदेश मंत्री जी अभिषेक यादव जी ने एक लेटर जारी करके सरकार से मांग किया था कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और
तो वही है कि हमारे प्रदेश मंत्री जी उन्होंने अभी भी ज्ञापन प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह कह दिया कि अब जो भी दोषी हैं उन पर अगर सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। उसके फलस्वरूप में आज ही देखेंगे कि जो कि आरा जैसे ज़िले में जो वहाँ से जो प्रश्न लीक हुआ था, पत्र लीक हुआ था, उसके वीडियो को गिरफ्तार भी किया गया। तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं और उसी से हम उम्मीद करते हैं सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती, रेलवे का हो चाहे बीपीएससी का हो, किसी के मामले में सरकार जिस प्रकार से ने एक्शन लिया और अगर नहीं लेता तो हम लोग जोरदार आंदोलन भी करते और बेसिकली और अपने कुछ इकाई के द्वारा भी प्रदेश लेवल में पुतला भी बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं और यहाँ के लोकल प्रशासन का भी वहाँ के पुतला फूका भी गया है। हाँ, परेशानियों का बात तो है, हाँ समस्या है। देखिए आप यह इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि खास करके चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, हम इस बात का सिक्योर हैं या फिर हम बोलें कि उनकी समस्या ये रहती है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म जिस समय भराता है, एक फॉर्म भराने के बाद उसके जो प्रक्रिया होता है लगभग 1 से 2 साल लग जाता है। उसके बाद अगर सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाएगा तो छात्रों का एज लिमिट होता है, इसमें हर विभाग के हर जो भी फॉर्म आता है सब में एक एज निर्धारित कर दिया गया है कि इतने दिन में ही एक छात्र इतना फॉर्म भर सकते हैं। तो आप उस अनुसार से भी आपको एग्ज़ाम लेना है। जिस तीव्र गति से आप हर चीज़ का फॉर्म भराता है उतने तीव्र गति से एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, उतने पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पेटेंट होता है वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन छात्र काफ़ी परेशान होते हैं और परेशानी के साथ मेंटली टॉर्चर इतने हो जाते हैं कि उनके मध्यम परिवार के लोग काफ़ी अपने आप को सिकुड़ा हुआ महसूस करते। लगता है नहीं कि हमें बिहार में भी कुछ हो सकता है और मेहनत के साथ सफलता हासिल करना चाहते हैं, ना कि बेईमानी के साथ। आपको सरकार को भी इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सारे लोग, हम भी एक मध्यम परिवार से, हम अपने भी दर्द को समझते हैं और अनेकों छात्रों का ऐसा समस्या आता है कि उनको उम्मीद रहता है कि जो ये सेशन का एग्ज़ाम है, जो इतने दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, वो उनका पूर्ण रूप से घर छोड़ के जाते हैं, दूर दूर शहरों में जाके तैयारी करते हैं और वो टाइम पर एग्ज़ाम नहीं होता है तो उनको काफ़ी दुख होता है। खास बात यही रहेगा कि हम तो अपने तरफ से मांग करेंगे पर्सनली कि सरकार को निर्धारित समय पर जिस पर फॉर्म भरे और निर्धारित समय पर एग्ज़ाम ले और रिजल्ट भी निर्धारित समय दे, ताकि उनका अगर इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई वो नहीं हो पाएंगे तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी करेंगे और इसी बीच में कुछ हो जाता है तो काफ़ी दुख होता है। ऐसा है मैडम, ऐसा है, मैं बीच में शैलेश जी को थोड़ा रोकना चाहूँगा। शैलेश जी ने जिस तरह बोला कि मेरे संगठन के लोग प्रेस विज्ञप्ति जारी किए, मैं मानता हूँ जिस दिन राजेंद्र नगर में 1 बजे रात में रेलवे के परीक्षार्थियों पे लाठीचार्ज हुआ था, उस दिन मैं भी पटना में था और मैं प्रश्न सिर्फ एबीवीपी से ये पूछ रहा हूँ कि आपने जिस तरह लाउड स्पीकर मामले में दरभंगा में पुतला फूका, सड़क पे आए, तो आप क्यों नहीं सड़क पे आ सकते थे उस समय राजेंद्र नगर में परीक्षार्थियों के पक्ष में? आप उस समय आ सकते थे, लेकिन आपने उस समय आया नहीं। आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। स्टूडेंट जब सरकार से मार खा रहे हैं, सरकार ने पुलिस को आदेश दे दिया 1 बजे रात में, इतनी ठंड में इतना अन्याय परीक्षार्थियों पे, उसके बावजूद आप प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। आपको तो खुल के सामने आना चाहिए था, लेकिन आप उस समय आए नहीं खुल के सामने। कोई भी संगठन के लोग, या तो बजरंग दल हो या एबीवीपी हो या तरह तरह के संगठन, कोई भी खुल के सामने नहीं आ रहे थे। खुल के सामने वही आ रहे थे जो सरकार के विपक्ष में जो संगठन थे। तो इसका मतलब साफ है कि विपक्ष भी अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है, सरकार भी अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है, बीच में स्टूडेंट मार झेल रहे हैं। जैसे कि आपको जानकारी नहीं है तो इसके लिए हमें क्षमा चाहेंगे। बीच में वो सरकार के जो प्रतिनिधि हमारे दूसरे दिन जाकर मिले, प्रेस विज्ञप्ति और प्रतिनिधि मिलना दोनों 2 चीज़ होता है, आपको यह चीज़ जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हम सिस्टम में जब रहते हैं तो अगर सिस्टम वो फॉलो अगर नहीं करता तब हम छात्रों के लिए आवाज़ भी उठाते हैं और शुरू से छात्र के लिए ही विद्यार्थी परिषद आवाज़ उठा रहा था। टाइम पर एग्ज़ाम ना होना, सभी प्रकार के जो समस्या है उसको लेकर विद्यार्थी परिषद अभी भी उग्र है। और रहा वो लाउड स्पीकर का बात, वो दूसरे विषय है, वो आप विषय बिंदु से भटक नहीं सकते हैं। वो जिस प्रकार से कॉलेज कैंपस को आप सामने के लोग के परीक्षा निर्धारित समय पर ले नहीं पाते हैं और इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं,
तो उसका विरोध करना भी उचित है। विद्यार्थी परिषद उसका 2019 स्पीकर का में विरोध मैंने नहीं किया खुद भी था। फॉर्म भरा, विद्यार्थी 500 परिषद विरोध किया कि आप निर्धारित समय पर आपके पास समय नहीं है एग्जाम लेने का और आप यहाँ जी पर नहीं धार्मिक सर, धर्मशाला आपको शायद स्टार्ट जानकारी कर नहीं सकते है हैं। तो मैं बता दूं आपको। नहीं आप हमको क्या बताएंगे, हमको पता है इसलिए बता रहे हैं। वो चीज होता है कि इफ्तार पार्टी के लिए यूनिवर्सिटी के पास इफ्तार पार्टी के लिए समय है, लेकिन पूरे बिहार में जिस प्रकार से सेशन लेट चल रहा है, जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद संघर्ष कर रहा है, वहाँ पे भी वही हाल है। 5-5, 6-6 साल में लगभग एक स्टूडेंट का ग्रेजुएशन करने में समय लग जाता है। उसी के लिए विद्यार्थी परिषद विरोध भी किया था कि अगर आप उसके लिए समय न है तो फिर आपकी इफ्तार पार्टी और नवरात्र पार्टी के लिए आपके पास समय होता है। अब न्यूज है, प्लेटफॉर्म है, उस पर ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आज तक की मीडिया बोल रही है। मीडिया बोल रही है तो आप आप सब स्वतंत्र है ना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। सब स्वतंत्र अब है। अगर मीडिया गलत हो सकता है तो उसमें मैं भैया, कुछ नहीं कर सकता हूँ। सब स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है, आप भी कुछ बोल सकते हैं, किसी को कोई रोका थोड़ी है ना जी। हाँ तो इसमें अब मीडिया की गलती, क्योंकि मैं तो डेली न्यूज देख के ही न्यूज लेता हूँ ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, शिवम जी दोनों को। चलिए ठीक है, आप अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखे हैं और हम चाहेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि स्टूडेंट का जो ये है परेशानी है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए और उनके परेशानियों को समझा जाए कि इस तरह से स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। जी आपकी बातों को रखा जाएगा और बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, शिवम जी, शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया। पेपर लीक करके छात्रों की उम्मीद पर तो पानी फिर ही गया, पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया है। अब देखना यह है कि सरकारी महकमा हजारों अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलाने में कहां तक सफल हो पाती है। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।